एक संत के जीवन की कथा। वे बड़े तपस्वी और संयमी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने खान पान पर संयम कर लिया है, परंतु दूध पीना मुझे प्रिय लगता है। क्यों न दूध पीना भी छोड़ दिया जाए। असली त्याग तो वही होता है जब प्रिय वस्तु छूट जाए। तपस्या में सबसे पहले स्वाद को ही मारना होता है। उन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी कड़े संयम पाल लिए। इसी तरह उनके 45 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक उसके मन ने कहा कि आज तो दूध पिया जाए। न चाहते हुए भी संत के मन की इच्छा बलवती हो गई और उसको दूध पीने की इच्छा सताने लगी। उसके यहाँ पर एक धनवान स्त्री का आना जाना रहता था। उसने उस स्त्री से कहा, देवी जी, आज मैं दूध पीना चाहता हूँ। वह स्त्री जानती थी कि संत जी ने जीवन भर दूध न पीने की प्रतिज्ञा की थी। जब शाम हुई तो वह स्त्री करीब 45 घड़े दूध के भर कर संत जी की कुटिया के पास रखवा दिए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, दूध पी लीजिए। संत जी ने चौंक कर उस स्त्री से पूछा, मैंने अकेले ने दूध पीना है, इतने घड़े क्यों? उस स्त्री ने कहा, आखिर आपने 45 वर्ष से दूध पीना छोड़ रखा है, उसके हिसाब से इतने घड़े तो बनते ही हैं। संत जी को उस देवी की बात समझ आ गई और उन्होंने स्त्री से क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने मन के टूटते संयम पर अब नियंत्रण पा लिया है। सचमुच मन किसी भी उम्र में विपरीत प्रभाव डाल सकता है, विपरीत प्रभाव डाल देता है। इसके नियंत्रण का एक ही तरीका है, अभ्यास। किंतु अभ्यास जड़ता के रूप में न हो, इसलिए इसमें चैतन्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य का मन चंचल बच्चे की तरह होता है, कभी तो समझ जाता है और कभी उछल कूद करने लग जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं और जिसका मन नियंत्रण में होता है उसके निर्णय कभी भी गलत नहीं होते। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के अभ्यास करने चाहिए और जब अपने मन को नियंत्रित करके ही रखना चाहिए। कोई भी निर्णय लेना हो, अपने मन को वश में करके ही निर्णय लेना चाहिए। जिसका मन उसके वश में है तो वह कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। जय सिया राम।